एक हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के अंतर्गत नॉर्थ समीकरण। ये जो नॉर्थ समीकरण है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बताए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बताए। एक इलेक्ट्रोड का होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? मानक इलेक्ट्रोड विभव वह होता है, जैसे मान लो कि टेम्परेचर अगर कहा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस, और जो दाब, जो प्रेशर वो 1 एटीएम अर्थात एक वायुमंडलीय, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर का जो मान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो दाब का मान होता है वो एक वायुमंडलीय अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो प्रेशर होता है 1 एटीएम होता है। और इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आता है, उस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अर्थात मानक ताप दाब पर किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव हमको प्राप्त होता है वही इसका क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। दूसरी चीज है टेम्परेचर और प्रेशर हो गया है। दूसरी चीज अगर हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उस इलेक्ट्रोड अर्थात धातु की छड़ को हम डुबोएंगे किसमें? विलयन में, और विलयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1, अर्थात विलयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखे, दाब को कितना रखे? 1 एटीएम रखे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा वो इलेक्ट्रोड विभव हमारा क्या होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा E0 से व्यक्त करते हैं। क्या किससे व्यक्त करते हैं? E0। अभी तो हमारा टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, दाब जो है वो भी क्या है? 1 एटीएम है, और जो सांद्रता है जो सांद्रता है विलयन की सांद्रता भी कितना है? 1 मोलर। ठीक, लेकिन कहीं अगर कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, एक कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? चेंज। टेम्परेचर को भी हम क्या करें? घटाएं या बढ़ाएं, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, हमने बताया जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो डिपेंड करता है किस पर? कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर। ठीक, और जाहिर सी बात है ये तीनों चीजें जब चेंज अगर हम करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड विभव चेंज होगा। ठीक, और किसी भी ताप पर किसी सेल का अगर इलेक्ट्रोड विभव या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हम किस समीकरण के अनुसार निकालेंगे? नॉर्थ समीकरण के अनुसार। ठीक, तो लिखिएगा, अभी पूरा चीज दिखाई देगा ये है क्या। लिखिएगा, प्रत्येक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं। प्रत्येक सेल में 2 अर्ध सेल, एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया तथा एक अर्ध सेल अपचयन की क्रिया होती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव को ज्ञात करने के ज्ञात करने के
वैज्ञानिक नॉट ने एक समीकरण दिया। ने एक समीकरण दिया जिसे नॉट समीकरण कहते हैं। जिसे नॉट समीकरण कहते हैं। आगे लिखिएगा किसी धातु के लिए, किसी धातु के लिए हो गया डैश, आपके लिए डैश। अभी अगर देखा जाए तो हमने एरो लगाया, ये हाफ एरो है और हाफ एरो है। ये हाफ एरो हमको बता क्या है, कौन सी क्रिया आपने हो रही, अभी कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और इस स्टेट को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ देखो होता क्या, विभव जो होता है वो डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। जितना अधिक M कन्वर्ट होगा M पॉजिटिव में, उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक आएगा। अगर प्रोसेस तेज होगा तो इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, अगर प्रोसेस धीरा होगा तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? कम। ठीक। अब इसी को अगर ये मेटल्स है, ये रिवर्सिबल मैंने, अब बताइए यहां से यहां अगर कन्वर्ट होगा तो क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। जाहिर सी बात यहाँ ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करेंगे फिर क्या बनाएगा? M बनाएगा। तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस से मैंने दिखा दिया। ये कौन सा स्टेट है? रिडक्शन स्टेट है, अर्थात अपक्षय अवस्था है। हो गया ना। अब हम दोनों का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। दोनों का क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। नॉट के अनुसार OS इक्वल टू क्या होगा? यहां देखिए, ये इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं। किसका इलेक्ट्रोड विभव? किसका? एनोड का है कि कैथोड का है? क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है और एनोड का हम निकाल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले तो मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका क्या होगा? E0। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? E0। टेम्परेचर जब चेंज होगा और सारी चीजें चेंज होगी तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो भी क्या होगा? चेंज होगा। ये हो जाएगा OS प्लस क्या? T पता नहीं क्या कुछ है। अभी हम बताएंगे।
आइए जहां अब मान ले यहाँ कौन सी चीजें क्या है इसको हमको लिखना है। एक जहां EOS एक इक्वल टू लिखिए EOS ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव E0OS, ध्यान से देखिएगा E0OS दिख रहा है ना, पहली लाइन लेके चल रहा है, उसमें क्या कौन सी चीजें क्या क्या है। E0OS मानक ऑक्सीकरण भी मानक है इसलिए E0 लिखा हुआ है, मानक ऑक्सीकरण भी हो गया। आगे लिखिए ERS दिख रहा है ना आर्यस, देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड विभव R0RS मानक ऑक्सीजन R0RS E0RS हो गया, मानक ऑक्सीजन विभव। कैपिटल F इक्वल टू फैराडे नियतांक, इसका मान कितना होता है 90,000, वही है एक फैराडे नियतांक। कैपिटल R इक्वल टू सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक ब्रैकेट में लिख लीजिए 8.314 प्रति केल्विन प्रति मोल, 8.3 R इक्वल टू सार्वत्रिक गैस नियतांक हो गया, सार्वत्रिक गैस नियतांक R जूल मात्रक है, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। सबको लिखवा रहे हैं कौन सा क्या क्या है, कहाँ क्या वैल्यू रखते हैं। एक आगे लिखिए कैपिटल T इक्वल टू ता ब्रैकेट में केल्विन में होना चाहिए, केल्विन ता और ब्रैकेट में केल्विन, डिग्री सेल्सियस में ताप नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे केल्विन। ठीक आगे लिखेंगे n स्मॉल n इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आदान या प्रदान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आदान या प्रदान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां देखिए हो गया इतना। अब आते हैं हमारा जो सेल बनता है, एक या ध्यान से देखिए ये जो है, अच्छा अगर हम कहें कि किसी सेल का हमको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, कितने वोल्ट का वो सेल हमारा बना है, 2 वोल्ट का बना है, 1.5 वोल्ट का बना है, 2.5 वोल्ट का बना है कि 3 वोल्ट का बना है, ये हमको निकालना है। कैलकुलेट करने के लिए पहले एक फार्मूला मैंने लिखा है, E सेल इक्वल टू E एनोड प्लस E कैथोड, E एनोड प्लस E कैथोड। E एनोड का मतलब जो एनोड है और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण।
अर्थात जिसकी ऑक्सीकरण हो रही है उसका इलेक्ट्रोड विभव, प्लस जिसका अपचयन हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड विभव। और अपचयन किसका होता है? कैथोड का, और कैथोड का अपचयन होता है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव हमारा आ जाएगा। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव तो सबका लिखा हुआ होता है, इतना इतना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन टेम्परेचर मान लीजिए कि घटे बढ़े, प्रेशर घटे बढ़े, कंसंट्रेशन हमारा घटाएं बढ़ाएंगे, तब दोनों का इलेक्ट्रोड, ये क्या है? ई एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये क्या है? ई एनोड। ये हो गया एनोड का मानक इलेक्ट्रोड जो दिया है, -R×T। जिस टेम्परेचर पर हमको निकालना है वो T रखेंगे, फैरेड नियतांक रखेंगे कितना? 96,500। और एन ऑक्सीडेशन की क्रिया में होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो n = 2, 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो n = 1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो n = 3। NO हो गया, ठीक। और यहाँ है सांद्रता है ऑक्सीडेशन स्टेट बटा रिडक्शन स्टेट। अर्थात अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन हो चुका, ये ऑक्सीकरण अवस्था, और ये कौन सी अवस्था है? अपचयन अवस्था। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अवस्था, अर्थात इसका कंसंट्रेशन बटा क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, एक आ गया। ये क्या है? ई कैथोड। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन अपचयन, वही तो है ई कैथोड। ई कैथोड इक्वल टू क्या होगा? कैथोड का मानक अपचयन विभव, एक। और यहाँ देखिए आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस क्यों लगा और प्लस क्यों लगा? यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, क्यों हुआ है प्लस? जरा हमको सोच करके सारा दिमाग लगा दो, फार्मूला देखिए फिर से समझ। माइनस log b/a को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log b/a, माइनस log b/a को क्या लिख सकते हैं? उसको log a को हटाने हो जाएगा। हो जाएगा जी, ये ऐसे ही है। या लिखे माइनस log बेसी b/a इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? log बेसी a/b लिख सकते हैं क्या? हो जाएगा ना माइनस। ये होता है फॉर्मूला log a/b इक्वल टू होता है log a माइनस log। बेस तो दोनों का सेम रहेगा। अब अगर माइनस से इसमें गुणा कर a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों तरफ माइनस से गुणा होगा ना। और बाद में अगर कह दोगे कि सर जी नहीं समझ में आया, वो साथ में पढ़ते के बस नहीं होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। होगा दोनों बच्चों में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, इधर देखो, नहीं तो रपट देंगे मेरा खराब हो गया। माइनस log बेसी a/b, माइनस से मल्टीप्लाई अगर अंदर हम करते हैं माइनस log बेसी a प्लस हो जाएगा log बेसी और क्या दिया b हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
अब माइनस लॉग बेसी ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेसी बी बाई हो जाएगा। तो वही था बाबू, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको सीधा करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चार्ज फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का जैसे फार्मूले, दोनों के फार्मूले में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर रखना है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर अगर रखना है तो जाहिर सी बात है माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और वही माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है तो ये क्या बन गया है, पॉजिटिव। समझे, गणित है। आगे देखिए, समझा देंगे तो सब फार्वर्ड हो जाएगा। अरे सर जी सब बेकार है, 8-9 का 8वीं 9वीं का और लॉग और ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर इधर से उधर देख, ओपी इक्वल टू E0 ओपी माइनस RT बटा NF लॉग बेसी एक गया OS बटा क्या RT RS कर लीजिए। एक अब आगे आते हैं, ERP इक्वल टू E0 RP प्लस RT बटा NF लॉग बेसी क्या E सर, क्या कर बीच में टूक का है कि खुद देखने लगते हैं कहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो लॉग का जो बेस है, बेस आधार ई है, आधार ई को हमको हटाना है क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल रखा हुआ है वो आधार उसका बेस 10, बेस ई नहीं है, बेस 10। ठीक, तो यहाँ वैल्यू हमको लॉग टेबल में देखने के लिए अब इसको हम बेस में कन्वर्ट करेंगे 10, बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ अब बेस ई को हटा करके हमने क्या कर दिया, बेस 10, और यहाँ बेस ई को हटा करके क्या कर दिया, बेस 10, क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल दिया है वो बेस 10 पर है। और जब भी बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो जाहिर सी बात है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई आगे कर दे 2.303 और क्या हो जाएगा RT, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2.303 RT। ठीक हो गया, आगे चलते एक इक्वेशन, ये किस पर है, बेस 10 पर, जो कि हमारा लॉग टेबल दिया है। फार्मूला अगर एक्सरसाइज में आएगा, अगर RT का आएगा तो फार्मूला ये है। आगे और चलते एक EOP इक्वल टू E0 OP एक माइनस 2.303, R का मान 8.314, R का मान मैंने बताया बटा कितना T बटा N गुणे F का मान 96,500 वैल्यू रख दे और थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर जो फार्मूला मिलेगा और छोटा होगा, OS बटा RS। ठीक, अब आगे देखिए, EOP इक्वल टू E0 OP एक माइनस 0.0591 T बटा N
5 3 कितना हो 8, 7 1 8 और 1 9। मानक ताप पर, मानक ताप पर अब मानक ताप पर आते हैं। मानक ताप रहेगा तो टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। मानक ताप पर अगर कैपिटल टी को अगर हम देखेंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू कितना होगा 273.15 और इसमें जोड़ेंगे कितना 25 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में आ जाएगा। तो मानक ताप पर यह था 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसका केल्विन में मान कितना होगा 0.15। अब 5 और 3 8 298.1 पर हो गया ना। अब आगे चलते ई ओ ई इक्वल टू E0 क्या मिलेगा ओ ई माइनस क्या था 2 पॉइंट और वहां से उठाएंगे 303 मल्टीप्लाई आर का मान 8.314 एक मल्टीप्लाई टी का मान हमारा ये है थोड़े 298.15 बटा एन को रहने दीजिए और एन का मान रख दीजिए 96,000 पर गुणे क्या हो जाएगा एन वो ऐसे ही है लॉग यहाँ बेस क्या होगा 10 होगा क्योंकि 2.303 मैंने रख दिया है ना तो 2.303 रहेगा तो वहां बेस क्या आएगा 10 आएगा। अगर ये चीज नहीं है तो बेस कितना होगा ई होगा 1। अब यहां हो जाएगा ओएस बटा क्या हो जाएगा आरएस। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसी को क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको डिवाइड कर दें तो हमको एक जो फार्मूला मिलेगा उसमें फिर इन सारे की वैल्यू नहीं रहता ठीक सब सॉल्व मिलेगा ठीक। तो इसको सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए निर्देश इलेक्ट्रोड विभव निर्देश इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड निर्देश इलेक्ट्रोड। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की एक अन्य इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है एक अन्य इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती जिसे निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जाता है जिसे निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जाता है। सामान्य तौर पर किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव सामान्य तौर पर किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव
मानक इलेक्ट्रोड विप, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विप के सापेक्ष, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। हो गया, अगला हेडिंग लिखिए, आज खत्म कर देना है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही केवल बताओ उठा करके। अगला लिखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखिए, ज्ञात धातुओं उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम, उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती, एक श्रेणी प्राप्त होती जिसे